की भी महिमा बहुत अच्छी करते हो। तो ये तो बहुत अच्छा है। फिर पहला नंबर श्री कृष्ण प्रिंस, उनकी भी तो महिमा करनी पड़े ना। बाप की महिमा तो बच्चे की भी महिमा होगी। कौन से बच्चे की? जो पहला नंबर कृष्ण है उसकी महिमा होगी ना। बाकी बाद के बच्चे तो फिर नंबरवार होते हैं ना। तो जरूर समझा जाए कि इसकी महिमा किसकी है? किसकी महिमा? किसकी कह के किसकी तरफ इशारा किया है? अरे जिसके बाजू में बैठ करके शिव बाप मुरली चलाते हैं ना, उसी कृष्ण की आत्मा जो 16 कला संपूर्ण बनती है, उसी के लिए बोला कि इसकी महिमा है। जब बाप की महिमा है तो बच्चे की भी महिमा। और ये बाप तो ऊंचे के ऊंचा है। क्या? जो भी सृष्टि पर है, प्राणी मात्र हैं, मनुष्य मात्र हैं, सुधरेले हैं, अनसुधरेले हैं, उन सबसे ऊंची स्टेज वाला तो ये है मनुष्य सृष्टि का बाप। तो इसकी महिमा तो जरूर इनको जिसने क्रिएट किया कृष्ण को, तो क्रिएट करने वाला तो क्रिएटर हुआ ना, रचयिता हुआ ना। तो रचयिता ऊंचा है या रचना ऊंची? रचना को ग्रेड कम हुआ, पीढ़ी बदल गई ना। तो देखो इनकी भी तो महिमा बहुत अच्छी है। किनकी? जो भी टेम्पररी रथधारी ये ब्रह्मा के मुख दिखाए जाते हैं, इनकी भी तो महिमा बहुत अच्छी है ना। क्यों? क्योंकि ये तो आखिरी है। उन दैत्यों के मुकाबले पहले पहले ये बाप को ही पहचान लेते हैं ना। हाँ? और वो बाप ही ज्ञान का सागर है। कौन सा बाप? जिस मुकर्रर रथधारी में सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, हेवन का रास्ता बताने वाले मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तो आप समान बनाते हैं। तो सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो उनको सागर कहा जाता है। तो फिर सागर से है, जैसे प्रलय में दिखाते हैं ना कि प्रलय हो गई, जलमयी हो गई, सागर है, सारे संसार में छा गया। फिर नई दुनिया कैसे बनी? पहले पहले अंगूठा चूसते हुए
कृष्ण वो पत्ते पर आया है। कौन सा अंगूठा है? शास्त्रों में लिखा है ना कि आत्मा अंगुष्ठाकार है, और उसका शेप भी देते हैं शालिग्राम का। अंगूठे में से शालिग्राम बनाते हैं ना, तो आत्मा का अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया। तो बरोबर कहेंगे ये पहले नंबर में कृष्ण है। कौन सा कृष्ण पहले नंबर में है? एक तो सतयुगी कृष्ण, कलाबद्ध कृष्ण, 16 कलाओं में बंधा हुआ है, और एक वो कृष्ण जो बाप आकर के अतीन्द्रिय सुख की वैकुंठ की दुनिया रचते हैं, है उसमें सुख भोगने वाला। तो इंद्रियां तो क्षण भंगुर, तो इंद्रियों का सुख भी क्षण भंगुर, और इंद्रियों से अतीत परे। आत्मा तो इंद्रियों से अतीत है ना। तो वो जो बाप संगम पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं, और जिस कृष्ण को पहले पहले अपनी गोद में लेते हैं, है? तो ये कृष्ण है वह पहले नंबर में। माना जो भी कृष्ण की महिमा करते हैं या जो भी देवताओं की महिमा करते हैं, वो महिमा सारी कहाँ की है? सतयुग की है, त्रेता की है, द्वापर कलयुग की है, कहाँ की है? उन्होंने तो कृष्ण को द्वापर में दिखाई दिया। वास्तव में सारी महिमा इस पुरुषोत्तम संगम युग की है, जहां हेवनली गॉड फादर निराकार शिव आकर के उस कृष्ण बच्चे को है अपनी गोद में लेकर के रास्ता बताते हैं। कौन अपनी गोद में लेकर रास्ता बताते हैं? हेवन स्थापना करने का रास्ता कौन बताते हैं? शिव बाबा बताते हैं, शिव बाप नहीं है। हाँ, शिव बाप की ही आत्मा उस मुकर्रर रथधारी अर्जुन कहो, आदम कहो, उसके तन में आकर के है बाबा बनती है। निराकार है तो फिर बाबा, चाचा, नाना, काका, ताऊ थोड़े ही कहेंगे। निराकार है तो सिर्फ निराकार आत्माओं का बाप है, दूसरों कोई संबंध बनता ही नहीं। तो पहले नंबर में ये शिव बाबा का बच्चा है, संगम युगी कृष्ण है। तो कृष्ण जो सागर में है, वो कौन सा कृष्ण है? कहेंगे शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, वो मुकर्रर रथधारी के अंदर ही बाप ही पहले पहले है ज्ञान सागर का पार्ट बजाते हैं। क्या? तो ज्ञान सागर भी पहले पहले कौन?
पहले पहले जरूर कहेंगे कि सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करके महादेव का पार्ट बजाते हैं। कहा ना, कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। तो सागर भी कौन हुआ पहले? कौन सी आत्मा के लिए कहेंगे? शिव के लिए कहेंगे ना, क्योंकि जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं वो तो अंतिम जन्म में आकर के क्या पत्थर बुद्धि बनता है या पारस बुद्धि बनता है? क्या बन जाता है? अरे पत्थर बुद्धि ही बन जाता है ना संग के रंग में आते आते। तो देखो, इसको किसने पैदा किया? जो कलाबद्ध कृष्ण है। जरूर कहेंगे जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं उसको शिव बाप आकर के आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी जब बनाते हैं तो वो ही उसको जन्म देने वाला दाता रचयिता। तो फिर ये सवाल भी तो उठता है ना बच्चे कि भाई पहले पहले कौन और बाद में कौन? पहले ज्ञान सागर कौन और बाद में ज्ञान का सागर कौन? पहले कृष्ण कौन और बाद में कृष्ण कौन? पहले पहले जो कृष्ण है जरूर अव्वल नंबर का सुख भोगने वाला है, वैकुंठ का सुख भोगने वाला होगा ना, है जिसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। कौन सिखाता है? वही बाप आकर सिखाता है जिसको अपनी इंद्रियां होती ही नहीं। होती हैं? नहीं होती। तो वो अतीन्द्रिय सुख कैसे अनुभव करना है वो बताता है। तो फिर जरूर कहेंगे कि ये जो कृष्ण नामधारी है दो हुए कि एक? दो हुए। तो इनसे ऊंचा कौन? कहेंगे इनसे ऊंचा तो फिर भगवान ही कहा जाएगा। है? क्यों कहा भगवान? है? भगवान माने भाग्यवान। तो क्या सुप्रीम सोल बाप भाग्यवान है? कहेंगे हाँ, इस सृष्टि में जब आता है तो सारी दुनिया उस बाप को याद करती है या नहीं करती? हाँ, याद करती है तो जरूर पहचानती है। तो सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, श्रेष्ठ हो निष्कृष्ट हो, श्रेष्ठ है तो देवात्मा कहे जाते हैं, नीच है तो राक्षसी आत्माएं कही जाती हैं। तो वो सभी निराकार को मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, जो देव आत्माएं हैं वो भी निराकार को तो मानती है ना, भले साकार को भी पहचान लेती है? और जो दैत्य हैं, राक्षसी आत्माएं हैं, हिंसा करने वाली, वो उस बाप को नहीं पहचानती, पूरा पूरा नहीं पहचानती कि वो निराकार कैसे नई दुनिया बनाता है, पुरानी दुनिया को।
वो तरीका उनको समझ में आता है? उन दैत्यों को आता है समझ में? नहीं आता। तो देखो, और तो कोई भी इस दुनिया में इनसे ऊंचा नहीं है। इनसे माने किनसे? हाँ, जो दो आत्माओं का कॉम्बिनेशन बनता है एक शरीर में, एक ही व्यक्तित्व में, एक निराकार और एक साकारी, सो निराकारी बन जाता है। क्यों होता है हमेशा? मुकर्रर अर्थधारी हमेशा निराकारी होता है क्या? नहीं होता ना। तो बताया, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, निराकार सदाशिव और इस सृष्टि पर जो साकार है, और साकार से बाप के सिखाए हुए रास्ते पर, राजयोग के रास्ते पर चलता है, तो साकार से निराकारी बाप समान भी बनते हैं। तो इनसे ऊंचा माने इन दोनों आत्माओं का जो कॉम्बिनेशन हुआ ना एक शरीर में, इन दोनों आत्माओं से ऊंचा तो कोई इस दुनिया में कोई व्यक्तित्व तो होता है, पर्सनालिटी होती है? कोई नहीं। तो बताया कि अभी फिर भगवान कैसे आता होगा? भगवान क्या चीज है, ये बेचारे नहीं समझ सकते। अब यही बात नहीं समझ सकते हैं कि आखिरी एवरलास्टिंग भगवान कौन है? नहीं तो शास्त्रों में भरमाई दिया, आत्मा सो परमात्मा, हर आत्मा सो परमात्मा। तो जो बेचारे नहीं समझ सकते हैं तो बाप कहेंगे कि कुछ भी नहीं समझते। ओम